आगे बढ़ाते हैं और मोहतरमा डॉक्टर साइमा इरम साहिबा से दरख्वास्त करूँगा, ऑक्सफोर्ड से तशरीफ़ लाई हैं, कि वो इस किताब के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार करें। मोहतरमा डॉक्टर साइमा इरम साहिबा। बहुत शुक्रिया। मैं दुआ कर रही थी कि मेरी बारी आ जाए ताकि दो चार जो बातें मेरे कहने की बाकी बच गई हैं वो मैं कह सकूं। ये ना हो कि ये रेपिटेशन ही हो जाए। ये बड़ी मुश्किल होती है जब साबिक़ सदर जैसे और सुहेल ज़रार जैसे और बाकी अहबाब जैसे लोग यहाँ गुफ्तगू करके जा चुके हों तो फिर कोई बात कहना वो तकरार ही लगती है और उससे बचना ही चाहिए। हल्का अरबाब ज़ौक़ में आम तौर पर ऐसा होता है कि कोई एक ना एक ऐसा जियाला होता है कि उसको जब दावत गुफ्तगू मिल जाए उसकी गुफ्तगू के बाद महफिल बर्खास्त हो जाती है, तो क्योंकि वो सब कुछ वो कह चुका होता है जो दूसरों ने कहना है। तो अब माशाल्लाह यहाँ जितने लोग भी आए हैं वो इतनी शौक़ से और इतने गौर से ये किताब पढ़ के आए। सीमी साहिबा आज की वो जियाली हैं कि उनके बाद उनकी गुफ्तगू के बाद महफिल बर्खास्त हो जानी चाहिए थी। आपसे मैं साहिब सदर से भी इजाज़त लूँगी और आपसे भी इजाज़त लूँगी कि मैं दो चार बातें कह सकूँ। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस्ती वालों को इस मुसाफिर का सलाम पहुँचे। मैं अब कोशिश करूँगी कि जो बातें कही जा चुकी हैं उनसे थोड़ा इज्तनाब करूँ। मैं तकनीक पे बात करना चाहती थी लेकिन वो यहाँ पे बात हो गई है। काफ़िया, रदीफ़ और गस्सुल बसर और इस तरह से बसर की बात हो गई है, बाकी बातें होगी तो वो मैं छोड़ रही हूँ। ये मेरा हक़ नहीं कि मैं इस मजमूए शेर पर बात करूँ क्योंकि मैं नसर लिखती हूँ। अलबत्ता जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई मुझे जनाब मीना साहिबा, जनाब वकील दानिश, जनाब सुहेल ज़रार और बाकी मुंतज़मीन ने बख्शी है, उसके पेश नज़र चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में करना चाहती हूँ। आवाज़ आ रही है ना मेरी? शुक्रिया। शायरी बिलखसूस गज़ल लिखना बैक वक्त नहायत आसान भी है और कार दुश्वार भी। आसान इसलिए कि तरन्नुम और आहंग जो कुदरत ने हर इंसान के अंदर वदियत कर रखा है उसको लय से कुदरती तौर पर शनासा कर देता है। फिर गज़ल की कई सौ साला तारीख़, रवायती लफ्ज़ियात और मुरवजा पैमाने शायर और शायर के नक़ाद दोनों के लिए सहूलत फ़राहम करते हैं और बुनियादी इंसानी जज्बात रोज़े आफरीने से लेकर अब तक तो बदले नहीं। मीर की आह हो या सौदा की वाह, आज तक इंसान इसी आह और वाह के दरमियान ही ज़िंदगी बसर करता चला आ रहा है। तो यूँ शेर कहना, शेर के लिए मौजू तलाश करना या शेरी साख्त का तयन करना सहल हो जाता है, लेकिन वो जो गालिब ने कहा था कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, यही सहूलत नौवारदा ने बसाते हवाए सुखन के लिए संगे गरा में तब्दील हो जाती है। गज़ल की क्लासिकी रवायत नए असीराने शेर की राह में रुकावट बनती है और अम्बोहे शेर गर में अपनी सदा को मुनफरद बनाना यही असल कारनामा ठहरता है। मैं मीना साहबा को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि वो ये कारनामा सर अंजाम देने में कामयाब हुई हैं। मीना की शायरी अलावा दूसरी खसूसियात के एक और वजह से भी काबिल दाद है। इधर चंद दिहाइयों से उर्दू शेर व अदब में एक अजीब सा हुल्लड़ मचा हुआ है। हर दूसरी निस्वानी आवाज़ पर निसाई लहजा की शायरा, निसाई लहजे की शायरा होने का आलाप लगाया जाता है। निसाई जज्बों को शायरी में समोने पर दादो तहसीन के डोंगरे बरसाए जाते हैं। यकीनन परवीन शाकिर साहिबा और उनकी नस्ल की दूसरी शायरात ने निसाई लहजे को समोया है अपनी शायरी में और हर एक अब जो भी शायरा उठती है तो उसको परवीन शाकिर होने का एजाज़ सबसे पहले नसीब होता है। लेकिन मसला ये है कि शायरी रोज़े अज़ल ही से, यानी अपनी पैदाइश के रोज़े अज़ल से ड्रामे के करीब तर है। शायर सामे की दाद से मुतासर होता है और सामे को लुभाने के लिए नित नए तरीके अपनाने से गुरेज नहीं करता। लामहला दाद तलब शायरात निसाई लहजे को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने और इसमें ख़ुद को मुनफरिद साबित करने के लिए बाज़ औक़ात, और दोहराती हूँ कि बाज़ औक़ात, सब ऐसा नहीं करती, ऐसे अशार भी कहने लगती हैं जो उनके ख़्याल में बेबाक निसाई जज्बात का इजहार हैं और ऐसा करते हुए वो ये भूल जाती हैं कि ये सतहीपन औरत के तवाना लहजे से हरगिज़ लगा नहीं खाता। वो ये भी भूल जाती हैं
कि औरत की असल ताकत औरत होना नहीं, बल्कि औरत से पहले एक मुकम्मल इंसान होना है। और मुकम्मल इंसान अपने वजूद का सबूत हासिल करने के लिए खुद साख्ता मसनूई छछलेपन का सहारा नहीं लेता, बल्कि उसका बड़ापन उसके एतमाद से झलकता है, उसकी सोच की वुसअत और अमल की सदाकत से बयान होता है। मीना साहिबा की शायरी पढ़ते हुए मुझे कहीं ये गुमान नहीं हुआ कि मैं एक औरत की शायरी पढ़ रही हूँ या एक मर्द की, बल्कि एक एक सफ़े पे एहसास होता रहा कि मैं एक मुकम्मल इंसान के बेसाख्ता जज्बात और तजर्बात के बयान का हिस्सा बन रही हूँ। मीना की शायरी में एक अकेले इंसान का कर्ब है, अपनी असलियत की पहचान की ललक है। उनका निसाई लहजा देखना हो तो ये शेर देखिए। वो पैर अब चल पड़े हैं कैनवस पर, वो पैर अब चल पड़े हैं कैनवस पर, जिन्हें पहनाई तूने बेड़ियां तक। और ये देखिए कि वो मुझको रेजा रेजा कर रहा है, वो मुझको रेजा रेजा कर रहा है, चुनी है जिसकी मैंने किरचियां तक। वो मुझको रेजा रेजा कर रहा है, चुनी है मैंने जिसकी किरचियां तक। मैं कुछ चीज़ें छोड़ रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, शायर खला में ज़िंदा नहीं होता, वो इसी दुनिया में रहता है, यहीं से अपने तख्लीकी जज्बे का वफूर हासिल करता है और अल्फाज की ज़ंबील खोलकर मनचाहे लफ्ज़ों से एक स्टेज सजा देता है, एक मंजर तख्लीक कर देता है। मीना जिस मुल्क का बाशिंदा हैं, वो मुल्क पाकिस्तान से, उस मुल्क से जहाँ से मैं यहाँ हाजिर हुई हूँ, उस मुल्क से मुख्तलिफ है। यहाँ के एहसासात भी ज़रा जुदा से हैं और यहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात का तजर्बा भी मुनफरद होता है। मीना ने रोज़मर्रा ज़िंदगी के इन तजर्बात को शेर का जो पैरहन उड़ाया है, वो काबिल दाद भी है और काबिल तकलीद भी। सिर्फ एक शेर पेश करके इजाज़त चाहूँगी, बल्कि दो। अजब है बर्फ़बारी हो रही है, अजब है बर्फ़बारी हो रही है, मगर हिद्दत सितारी हो रही है। ख़ज़ां के सर्द मौसम की ये बारिश मेरी आंखों से जारी हो रही है। वैसे मिठड़े तेरे बल बल जावा, बाबल मिठड़े तेरे बल बल जावा, तेरा उच्चा शिमला तेरी जुत्ती चुम्मा, तेरे मुखड़े देवल मैं तक तक रज्जा। तेरा उच्चा शिमला तेरी जुत्ती चुम्मा, तेरे मुखड़े देवल मैं तक तक रज्जा, बाबल मिठड़े तेरे बल बल जावा। बाबल मिठड़े मेरा झग्गा पाटा, बाबल मिठड़े मेरा झग्गा पाटा, मेरा पिंडा सरदा मेरी चुन्नी लीरा, मेरा पिंडा सरदा मेरी चुन्नी लीरा, मेरा चिट्टा चाटा मेरे मुखते लीका। मेरा पिंडा सरदा मेरी चुन्नी लीरा, मेरा चिट्टा चाटा मेरे मुखते लीका, मेरे हंजू वगदे मेरे हासे चीका, मेरे हंजू वगदे मेरे हासे चीका, मेरा वेड़ा सुंजा मेरा चुल्ला ठंडा, मेरा वेड़ा सुंजा मेरा चुल्ला ठंडा, मेरी चिड़ियाँ उड़ियाँ मैं रह गई कल्ली, मेरी चिड़ियाँ उड़ियाँ मैं रह गई कल्ली, मेरे पुत्तर वसे किते जा परदेसां, मेरे औखे पैंडे मेरिया लम्मियां रावां, बाबल मिठड़े तेरे बल बल जावां। मेरा चिट्टा चाटा मेरे मुखते लीका, मेरे हंजू वगदे मेरे हासे चीका, मेरा वेड़ा सुंजा मेरा चुल्ला ठंडा, मेरी चिड़ियाँ उड़ियाँ मैं रह गई कल्ली, मेरे पुत्तर वसे किते जा परदेसां, मेरे औखे पैंडे अते लम्मियां रावां, बाबल मिठड़े तेरे बल बल जावां। बाबल मिठड़े मैनू वेड़े घिन चल, बाबल मिठड़े मैनू वेड़े घिन चल, तेरी निक्की बन के जिथे 21 वरे मैं हस हस कट्टे, तेरी निक्की बन के जिथे 21 वरे मैं हस हस कट्टे, मैं उत्थे बह के तेरी रोटी बरजा तेरा शरबत कोला, मैं उत्थे बह के तेरी रोटी बरजा तेरा शरबत कोला, तेरे कपड़े धोवां दंदां दे उत्ते मैं दातन मल के
ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਹੱਥ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਵਾਂ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦਾਤਨ ਮਲ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਹੱਥ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਅਮੜੀ ਮੈਨੂੰ ਝੜਕਾਂ ਪਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਅਮੜੀ ਮੈਨੂੰ ਝੜਕਾਂ ਪਾਵੇ, ਵਖੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ निकले। मेरी सोहनी अमड़ी, वो होता ना कि बन संवर के बच्ची आती है तो माँ झड़कती है। मेरी सोहनी अमड़ी मैनू झड़का पावे, वखियां दे राही मेरा हासा निकले। पिट्ठू गरम छटापू अते गुडी पटोले, पिट्ठू गरम छटापू अते गुडी पटोले, ओही सारियां खेडां मैं फेर तो खेडां, बाबुल मिठड़े तेरे बल बल जा। देखिए दोस्तों, ये होता है खूबसूरत रंग। उर्दू और पंजाबी का आपने मिठास देखी, कितनी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने पेश किया। मैं अपने अगले मेहमान को